नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। चलो अपन आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। अपना क्या चल रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज। उसी क्या करते हैं अपने आगे क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले भी अपने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, अब उसी कड़ी को अपन क्या बढ़ाते हैं आगे। हाँ भाई, लाइक वगैरह कर देना, शेयर सब्सक्राइबर ये सब कर लेना। क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या दिया हुआ है। एक आदमी ने बैंक से 32,000 रुपए ऋण लिया। कितना लिया? 32,000 रुपए। चक्रवृद्धि होने वाली ब्याज दर कितनी है? 12.5% वार्षिक है। 2 साल बाद में उस आदमी ने अपनी अंगूठी सहित 20,000 रुपए का भुगतान कर ऋण चुका दिया, तो अंगूठी का मूल्य क्या होगा? क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है 20,000 रुपए उधार लिए, चक्रवृद्धि ब्याज है और दर कितनी है? 12.5%। दर कितनी हो गई? 12.5% हो गई। ब्याज कौन सा? चक्रवृद्धि। और ऋण कितना लिया? 32,000 रुपए। अब वापिस चुकाया कितना? 20,000 रुपए। प्लस में क्या दे दिए? एक अंगूठी प्लस 20,000 रुपए चुका दिए। तो ये पूछ रहा अपने से कि अंगूठी की कीमत क्या थी, अंगूठी का मूल्य क्या होगा, ये पूछा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे? मिश्र धन निकालेंगे। अपन क्या करेंगे? मिश्र धन। अपने को ब्याज दर कितनी दी है? 12.5% दी है। ब्याज दर कितनी है? 12.5। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं 1/8। 12.5% को क्या लिख सकते हैं? 1/8। ये तो आपको पता होगा। अब क्या करेंगे आगे? इसका मतलब क्या हुआ? 8 रुपए पर कितना ब्याज लगता है अपना? 1 रुपया। 8 रुपए पर 1 रुपये ब्याज लगता है। इसका मतलब ये हुआ 12.5% का मतलब हुआ कि 8 रुपए पर 1 रुपया ब्याज लगता है। तो अपन कैसे करेंगे? 8 से कितने हो गए? 1 रुपया ब्याज का 9 रुपए। फिर करेंगे 8 से 9 रुपए हो गए। ठीक है। अब 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि अपने को दिया हुआ है 2 साल बाद। 2 साल का अपने को ज्ञात करना है, तो 2 बार लिख दिया। अब इनको गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ये 9 9 81 हो गया। इनका जो बीच का अंतर है, वैसे तो अंतर अपने को ब्याज नहीं निकालना है, अंतर नहीं निकालेंगे, सीधा ही निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि अपने को क्या पूछा? मिश्र धन पूछा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना? ये हो गया अपना मूलधन हो गया। ये हो गया मूलधन। ये क्या हो गया? मिश्र धन। ये हो गया मिश्र धन और ये क्या हो गया? मूलधन। आगे सोल्व करते हैं। अपने को दिया क्या हुआ है? 32,000 क्या दिया हुआ? मूलधन। तो अपन क्या करेंगे? इसमें है अपने मूलधन 64, तो 64 के बराबर क्या हो गया? 32,000 रुपए। एक का होगा बट्टे 64। और अपने को ज्ञात क्या करना है? मिश्र धन। जिसको अपन जो अपने को ज्ञात करना होता है उससे क्या कर देंगे? उसको गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देंगे 81। ये क्या हो गया? अपना मिश्र धन हो गया। ये क्या हो गया? मिश्र धन। और मिश्र धन अपने को ज्ञात करना है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 64 का भाग 332 में कितनी बच जाएगा? 32 64, तो 5 पर गया। ये गया 5 पर भाग 320 के अंदर, और बाकी 2 जीरो ऐसे कैसे आ गए। आगे सोल्व करते हैं। 2 जीरो आ गए ऐसे कैसे? 5 एकम 5 और 8 पंजे 40। तो अपना मिश्र धन कितना हो गया? 40,500 रुपए हो गया ब्याज सहित। अब उस आदमी को कितने रुपए लौटाने हैं बैंक में? 40,500 रुपए लौटाने हैं। लेकिन उसके पास कितने रुपए थे? 20,000 रुपए थे। और साथ में उसने क्या दे दी थी? एक अंगूठी। तो अपने को क्या पूछा है? अंगूठी का मूल्य पूछा है। तो टोटल रुपए कितने हैं? टोटल ऋण के रूप में रुपए हैं 40,500 रुपए हैं। टोटल मिश्र धन कितना चुकाना है? 40,500। उसमें से दिया कितना? 20,000। 20,000 रुपए उसने कैश दे दिए। बाकी कितने बचे देखो? 005। 20,500 रुपए उसके और बच गए। तो 20,500 रुपए और बचे, वो किस में भर दिए उसने? अंगूठी में। तो अंगूठी का मूल्य कितना हो गया? 20,500 रुपए क्या हो गया? अंगूठी का मूल्य। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन इजी था। दोबारा बताऊं, 12.5% क्या थी? दर थी। दर कितनी थी? 12.5%।
उसका अपन ने क्या कर दिया 1/8। ये तो आप सभी को पता होगा, मैंने पहले भी काफी बार बताया है। 1/8 होगा, इसका मतलब क्या हुआ 8 पे ब्याज कितना है 1 रुपए। फिर क्या हुआ अपने 8 से कितने हो गए 1 रुपया ब्याज का 9 गए, और 8 से क्या हो गए 9। 2 पर क्यों लिखा, क्योंकि 2 साल का दिया हुआ है। तो फिर ये अपना मूलधन कितना होगा 64 हो गया, और मिश्र धन हो गया 81। इन दोनों का गुणा कर लिया अपने 9 9 81, और 8 64 हो गए। अब ये हो गया मिश्र धन और ये हो गया मूलधन। तो 64 के बराबर अपने मूलधन रख दिया 32,000 रुपए। अपना मूलधन दिया हुआ है 32,000 रुपए, तो 64 के बराबर अपने लिखा 32,000 रुपए। फिर ना अपने क्या किया मिश्र धन चाहिए, तो अपने 81 से गुणा कर दिया। इसमें मिश्र धन कितना है 81 है, तो 81 से अपने गुणा कर दिया, तो अपने आ गया मिश्र धन 40,500। अब 20,000 रुपए कैश जमा करा दिए, बाकी के 20,500 क्या हो गए अंगूठी। ये हो गया अंगूठे का मूल्य। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये करेंगे पहले। चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, और दर कितनी है 15% है, समय है 2 सही 2/3, और ब्याज दिया अपना 9,095 रुपए। तो अपने ज्ञात क्या करना मूलधन। क्वेश्चन इजी है, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। शायद दिक्कत आएगी तो इसमें आ सकती है आपके। समय क्या दिया है 2 सही 2/3 वर्ष दिया हुआ है। दर कितनी है 15% की है। इससे क्या होता है ब्याज प्राप्त होता है अपने को, कितना होता है 9,095 रुपए अपने को ब्याज प्राप्त होता है। अपने को ज्ञात क्या करना है मूलधन ज्ञात करना है। आई बात समझ में। चलो अपन करते हैं। ये हो गई फर्स्ट साल हो गई, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, सीधा 15% पे लगेगा आपने, 15% पे लगेगा। सेकंड साल में क्या होगा इसमें भी 15% पे। अब थर्ड में अपन क्या करेंगे, दर कितनी अपनी 15% है, और समय कितना है तीसरी साल का, समय है 2/3 साल है, 2/3 साल है। तो अपन क्या करेंगे 15% को गुणा कर देंगे 2/3 से। 15% को अपन ने क्या किया 2/3 से क्या कर दिया गुणा। क्यों अपना समय कितना दिया है 2/3, 2 साल का, तो अपन ने पूरा लिख लिया 15%। तीसरी साल पूरी नहीं है, तीसरी साल का कितना भाग है 2/3 भाग है, तो अपन क्या कर लेंगे 2/3 लिख लेंगे, गुणा कर देंगे 15 जो अपनी दर है 15% से। तो ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजा 15, तो ये कितना हो गया 10 हो गया भाई, 5 दूनी 10 हो गए ना। तो ये कितनी दर हो गई 10%। अब आगे बात करते हैं अपन 15% को अपन क्या लिखते हैं, चलो वैसे कर लो, आपकी याद नहीं है तो 15/100। परसेंटेज हटाने के लिए अपने क्या करना पड़ता है 100 से भाग देना पड़ता है, ये तो पता होगा आप सभी को। प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देना पड़ता है। तो अब देखो करने की कोशिश करो, 5 का भाग देंगे तो 5 दिए 15, फिर 5 का भाग इसमें दिया, 5 दूनी 10 है, 0 आ गया, तो कितना हो गया 3/20 हो जाएगा। 15% बराबर क्या हो गया 3/20। अब इसका मतलब क्या हुआ 20 रुपए पर अपने को ब्याज कितना मिलता है 3 रुपए। तो ऐसे लिख लेंगे 20 पे कितना मिलता है 3 रुपए ब्याज, तो 20 के कितने हो जाएंगे 23 रुपए। 20 के दूसरी साल में कितने हो जाएंगे, दूसरी साल के 15% है ना, तो 20 के कितने हो गए 23 रुपए हो गए। और अपने तीसरी साल का कितनी है दर 10%, कितनी है 10%। 10% बराबर क्या होता है 1/, क्या होता है 10 होता है। इसका मतलब क्या हुआ 10 रुपए पर अपने को ब्याज कितना मिलता है 1 रुपए, तो 10 का कितना हो जाएगा 11, 10 का कितना हो गया 11 हो गया। अब इसको क्या करते हैं आपस में, आपको पता है गुणा करते हैं, तो ये कितना हो गया 20 कितना हो गया 400, 400 में 10 वाले एक बिंदु और लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, ये 4000 हो गया। और ये देखो भाई 23 कितने हो गए, आपको पता होगा 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, तो यही हो गए। और बच गए कितने 11, तो अपन 529 को क्या करते हैं 11 से गुणा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 925। अब इसको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, 9 आ गया, ये 1 हो गया, ये 7 और एक 8 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया। तो इसका मान कितना आ गया 5819। ठीक है। अब अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ब्याज,
तो ब्याज कितना है, ये तो हो जाएगा अपना मूलधन, हर क्वेश्चन में बताता आ रहा हूं। और ये क्या हो जाएगा अपना मिश्र धन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मिश्र धन। और जो इनका अंतर है वो क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज के रूप में आप अपने को कितने रुपए प्राप्त हुए देखो, ये हो गए 1800 रुपए हो गए, 1819 रुपए हो गए अपने ब्याज के रूप में, 1819 रुपए हो गए। 5819 से अपन ने घटाए 4000, ये क्या है, ये मिश्र धन है, ये मूलधन है। तो मिश्र धन से अपन ने क्या घटाया, मूलधन घटाया, तो अपने पास ब्याज आ गया। ब्याज कितना आ गया 1819 रुपए आ गया, 1819 रुपए क्या आ गया ब्याज के रूप में प्राप्त हो गया अपने। अब इसमें क्या दिया हुआ अपने को, ब्याज दिया हुआ है, ब्याज दे रखा है। ब्याज कितना दे रखा है 9095 रुपए। तो 1819 बराबर क्या हो जाएगा 9095, इसको मिटा देते हैं अपन, एक बराबर हो जाएगा बट्टे 1819। और ज्ञात क्या करना अपने को, ज्ञात क्या करना अपने को, देखो मूलधन ज्ञात करना। तो मूलधन कितना 4000, तो गुणा कर देंगे 4000 से, गुणा किया अपने 4000 से। अब इसको काटेंगे 18 तो ये 5 पर जाएगा भाई, 5 पर कट जाएगा, ये क्या कट गया 5 पर। आगे बात समझ में, 9900 कितना है, 9095 में भाग दिया 1819 का, तो ये 5 पर जाएगा। अब क्या कर देंगे इन दोनों गुणा कर देंगे, तो ये हो गए 500 का 20 और 3 बिंदु, ये कितने हो गए 20,000 रुपए हो गए। कितने हो गए 20,000 रुपए। ये क्या हो गया अपना मूलधन, क्या हो गया मूलधन। अब आपको दोबारा बताऊं, बात समझ में आ गई होगी। इसमें दिया अपने को चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, दर दिया 15% की, और समय दिया 2/2/3, और ब्याज के रूप में अपने को कितने रुपए प्राप्त हुए 9095 रुपए प्राप्त हो गए। अब अपने को पूछा मूलधन, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो ये पहले ये दर निकालेंगे। हर साल की 15% है, दूसरी की भी 15% है, तीसरी साल की अपन ने क्या किया कम क्यों ली, क्योंकि तीसरी साल पूरी नहीं है। तीसरी साल का कितना भाग है 2/3, तीसरी साल का आपने कितना दिया 2/3 भाग दिया। तो अपन क्या करेंगे, जो दर है उसको 2/3 से गुणा करेंगे, तो दर आ जाएगी अपनी 10% आ गई। दर कितनी आ गई 10 साल, दो पहली साल की 15, दूसरी की 15, और तीसरी दर कितनी कर लिया अपन ने 10%। तो इससे अपन ने 100 कर दिया। 15% का मतलब क्या हुआ, 15/100 लिखेंगे तो यह आ जाएगा 3/20। 15% का मतलब हुआ 3/20। इसका मतलब ये है 20 रुपए पर अपने को ब्याज कितना मिलता है 3 रुपए। तो 20 से कितने हो गए 23, इधर 20 से कितने हो गए 23, ये 10 से कितने हो गए 11। 10% का मतलब 1/10 है ना, तो 10 से 11 हो गए। इन सभी को गुणा किया तो ये हो गए 400, और इन सभी को गुणा करते ये आ गया 5819 रुपए। अब जो इनका अंतर निकाला अपने 1819, ये क्या हो गया ब्याज, ब्याज ये ब्याज रख दिया इसके बराबर। फिर अपने को क्या चाहिए था मूलधन, तो अपने क्या किया 4000 से गुणा कर दिया, तो अपना मूलधन आ गया। मूलधन कितना है 20,000 रुपए। आई बात समझ में, चलो उतारो फिर आगे बढ़ते हैं अपन, फिर ये ऊपर वाला क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई करो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी है, जो अपने पहले किया था वैसा ही, इसमें क्या समय है और बाकी कुछ ज्यादा खास है नहीं। हाँ थोड़ा सा अलग है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, और इनका आपको इन क्वेश्चनों का आपको डर भी खूब लगता होगा, लेकिन आप अपन करेंगे तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। करने की कोशिश करो एक बार, फिर बताता हूं मैं। चलो वीडियो पॉज करके कर लेना। आगे बात करते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है 8000 रुपए की एक धनराशि है। चक्रवृद्धि ब्याज की क्या दर है, दर कितनी है 8% है, और 3 वर्ष में कितना रुपए हो जाते हैं 8000 के 13,824 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो उसी ब्याज दर पर 1/4 वर्ष में धनराशि कितनी हो जाएगी, ये पूछा अपने को। फिर क्या पूछा है 1/4 साल के बाद में मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये पूछा है। पहले क्या दिया हुआ है 8000 रुपए है, 8000 रुपए के 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दर दी हुई है अपने को 8%, उससे कितने हो जाते हैं 13,824 रुपए हो जाते हैं।
तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले दर निकालेंगे, फिर उसी दर से क्या करेंगे, आगे जो दर आएगी और ये 8,000 रुपए की राशि और जो दर आ जाएगी उस दर से अपने को ब्याज निकालना है कौन सा, एक सही 1/4 वर्ष का जो अपने को क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, और दर कौन सी रहेगी उसमें, अर्धवार्षिक। तो चलो अपन करते हैं, इसमें अपने को मूलधन कितना दिया, 8,000 रुपए दिया हुआ मूलधन, ठीक है, और दर को अपने को पता नहीं है, तो अपन दर क्या मानेंगे, 1 + R/100, ऊपर गुणा कर दिया, पावर लगा दी 3 पावर क्यों लगा दी, क्योंकि 3 साल के अपने को 3 साल के लिए बोला है, और ये हो जाता है कितना है, ये हो जाता है 13,824 रुपए। इनको अपन जब सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या आता है, मिश्र धन, तो मिश्र धन अपने को दिया है 13,824 रुपए हो जाते हैं 8,000 के 3 साल में इस दर से। तो अपने को क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। आई बात समझ में, तो अपन कैसे करेंगे, देखो अब इसको ले आएंगे इधर, इसको ले आएंगे 13,824 के नीचे कितने ले आएंगे, 8,000, इधर क्या बच गया अपने पास, 1 + R/100 की पावर 3। अब अपन क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए इधर क्या ले लेंगे, रूट क्यूब कर देंगे इनका। तो ये देखो ये किसका है, पहले तो ये देखो ये तो इजी है, ये तो आप सभी को पता होगा, 8,000 किसका है, 8,000 किसका हो गया, 20 × 20 ये क्या है, 20 का हो गया ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 हो गए 0, तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8,000। तो ये तो हो गया भाई 20 का क्यूब। ऊपर वाला देखो किसका क्यूब है, ऊपर वाला देखो 13,824 किसका क्यूब है, ये होगा 24 का क्यूब, ये किसका हो जाएगा, 24 का क्यूब हो जाएगा। तो ये अपन सोल्व कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 24/20 हो गए, इधर लिख लेते हैं इसको, ये ऊपर चला जाएगा। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक सभी को। अब इनको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा ऊपर 100 आ जाएगा इधर ऊपर, तो ये 2400 से ये हो गए 2400 रुपए, 24 × 100 कितने हो गए, 2400 रुपए बराबर 20 को इधर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएंगे, 2000 प्लस R से 20 को गुणा किया तो कितने हो गए, 20R। अब क्या कर देंगे, इसको 2000 को ले आएंगे इधर, तो 2400 माइनस 2000 बराबर कितना हो जाएगा, 20R। तो इधर क्या बच गए, ये बच गए 400, 2400 से 2000 निकाले अपन ने तो 400 बच गए, 400 बच गए भाई, 4 जानी 400 बराबर किसके हो जाएगा, 20R के। तो R का मान निकालेंगे, इधर देखो R बराबर क्या हो जाएगा, 400/20, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 का भाग दिया 40 में तो 20 पर, तो अपने पास R का मान कितना आ गया, R बराबर 20% मान लो R का मान आ गया। बात आ गई समझ में, अपन ने क्या निकाल ली, दर निकाल ली, अपनी दर कितनी आई है, 20%। आ गई बात समझ में, दर आ गई 20%। अब आगे क्या करेंगे अपन, आगे अब क्वेश्चन देखो, दर आ गई अपने पास 20% और उसी दर से समय दिया अपने को एक सही 1/4 वर्ष और अर्धवार्षिक गणना है। अर्धवार्षिक गणना होने पे क्या होता है, जो दर होती है उसमें भाग दे देते हैं 2 का भाग दे दिया अपन ने दर में, तो प्रथम साल की कितनी हो गई, 10%, दर अपने कितनी आई 20%, उसमें 2 का भाग दिया तो 10 हो गई ना, तो पहली साल की कितनी आई 10% और समय हो जाएगा इसका 2 गुना, समय 1 है तो इसको 2 गुना कर लेंगे अपन, गुणा करेंगे 2 से तो समय हो गया 2 गुना और दर हो गई अपनी आधी, तो 20 की आधी दर कितनी हो गई 10%। फर्स्ट साल की कितनी आई 10, सेकंड साल की भी कितनी आएगी 10%, बाकी कितने बचा, समय बचा 1/4। तो अब क्या करेंगे, अपनी जो दर थी उसको गुणा करेंगे 1/4 से, तो अपनी दर कितनी आ जाएगी 5%।
तो थर्ड साल की कितनी आ गई अपने पास 5% आ गई दर। अब तो आप कर लोगे आराम से, ठीक है। राशि वही अपनी मूलधन कितना है 8,000 रुपए है। प्रथम साल की दर है 10%, दूसरे साल की दर कितनी है 10% और तीसरे साल की कितनी है 5%। 10% का मतलब अभी बताया ना आपको, 10 का मतलब कितना होता है 1/10 होता है। तो 10 के कितने हो गए 11, फिर इस 10 का कितना हो गया 11 हो गया, और 5% बराबर कितना होता है 1/20 होता है ना। 5 का मतलब हुआ 1/20, तो 20 से कितने हो गए 21 हो गए। अब इनको अपन ने क्या किया गुणा, ये कितने हो गए देखो, ये हो गए 2000 हो गए 20, और इसको गुणा किया अपने 100 से, 10 10 कितने हो गए 100, 20 को गुणा किया 100 से तो ये हो गए 2000। ये कितने हो गए 11 11 121, इसको गुणा किया अपने 21 से, तो देखो कितना हो जाएगा 21 एक कम है 21, हाथ की जितनी 2 21 दूनी 42, 42 2 44, हाथ की 4, 21 एक कम 21 और 4 कितने हो गए 25 हो गए। ये कितने हो गए 2541 रुपए हो गए। अब देखो मान देखो आपने क्या दिया, मूलधन दिया 8,000 रुपए, तो 2,000 किसके बराबर है 8,000 के बटे 2,000, और अपने को चाहिए क्या धनराशि चाहिए, वो मिश्र धन चाहिए, तो गुणा कर देंगे किससे 25 से 41 से, 2 0 से 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 2 का भाग 8 में दिया कितनी बार 4 पर। अब इसको क्या कर देंगे गुणा, ये 4 आ गया, इधर है 25 से 41, इनको गुणा किया तो 4 एकम 4, चौक चौक 16, हाथ की 1, 4 पंजो 20 है 21, हाथ की 1, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20, हाथ की 2 आ गई भई है, 4 दूनी 8 और 1 10 हो गए। तो अपना आंसर कितना आ गया 1,164 रुपए। ये क्या हो गई वह धनराशि हो गई। बात आ गई समझ में, अपने को क्या दे रखा था 8,000 रुपए दे रखे थे शुरू में, मूलधन था 8,000 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज था 8% की क्या थी दर, समय था 3 साल, और उससे कितने रुपए हो गए अपने 13,820 रुपए हो गए। तो अपने को सबसे पहले क्या निकालनी थी दर निकालनी थी। तो दर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये अपना मिश्रधन था इसको बराबर करेंगे, जो अपना फॉर्मूला था ब्याज निकालने का उसमें रख देंगे। ये हो गया अपना मूलधन 8,000 1 + r/100 की पावर अपने 3 लगा दी। 3 क्यों लगाई, क्योंकि 3 साल के लिए था। अब क्या करेंगे, इस 8,000 को इधर नीचे ले आए, फिर इसका एक क्यूब उठाने के लिए अपन ने क्या किया, इधर क्यूब रूट लगा दिया। फिर ये क्यूब होता है 24 का क्यूब कितना होता है 13,824, तो ये आ गए 24, और 20 का क्यूब होता है 8,000, तो नीचे आ गए 20। फिर अपन ने इसको सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद में अपने पास आ गई दर। दर कितनी है अपने पास 20%। अब आगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था अगला क्वेश्चन, इसमें दी थी अपने को अर्धवार्षिक दर, क्या गणना थी अर्धवार्षिक थी, और दर क्या थी 20%। तो अपन ने क्या किया, दर को आधी कर दी और समय को क्या कर दिया दोगुना, तो समय 1 साल का कितना हो गया 2 साल हो गया, और दर 20% की कितनी हो गई 10% हो गई। फिर बची तीसरी साल, तो तीसरी साल में क्या था समय 1/4 था, तो अपन ने दर को क्या किया 1/4 का 4 से गुणा किया, तो अपने पास दर आ गई 5%। फिर अपन ने इनको आगे सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद में अपने पास वो मिश्रधन क्या आ गया 10,164 रुपए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, 24,000 रुपए की धनराशि त्रिमासिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 16% वार्षिक ब्याज दर पर 9 माह में कितनी धनराशि हो जाएगी। इस बार क्या पूछा अपने को, ब्याज की गणना क्या है त्रिमासिक है, 3 महीने में क्या होगी ब्याज की गणना होगी, और दर कितनी दी हुई है अपने को 16%, और मूलधन कितना है 24,000 रुपए। अब क्या पूछा अपने को धनराशि, और समय कितना दिया अपने को 9 माह दिया हुआ। अब करने की कोशिश करो, मूलधन दिया 24 रुपए, ब्याज की गणना है त्रिमासिक 3 महीने में होगी ब्याज की गणना, और दर है 16%, और 9 माह के लिए अपन को क्या करना है वह राशि ज्ञात करनी है। तो करने की कोशिश करो,
फिर बताता हूं मैं आपको। अब देखो आपने कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, मैं बताऊं। मूलधन अपना 24,000 रुपए है, ठीक है। त्रिमासिक का मतलब क्या होगा, गणना होगी, गणना क्या होगी, हर 3 महीने में होगी। 3 महीने में तो अपन क्या करेंगे, 12 में भाग देंगे 3 का, तो क्या हो गई 4 पर गणना हो गई अपनी। एक साल में कितनी बार गणना होगी, 4 पर। तो अपन क्या करेंगे, जो दर है अपने पास, दर में क्या कर देंगे, 4 का भाग दे देंगे। तो दर कितनी हो गई अपनी, 4% हो गई। 16 में 4 का भाग दिया तो अपने पास कितने आ गए, 4 आ गए। दर कितनी हो गई, 4% हो गई। और समय अपने को देखो कितनी साल हो गई, 9 महीने है, 9 महीने। और हर बार क्या 3 महीने में क्या होती है, गणना होती है। 3 महीने में गणना होती है, तो कितना समय हो जाएगा अपने पास, 3 साल हो जाएगी। कितनी साल हो गई, 3 साल। वैसे करो तो वैसे कर लेना, नहीं सीधा ही कर लेना। समय कितना हो गया अपना, समय हो गया 3 साल। आ गई बात समझ में। दर क्या हो गई, दर में भाग दिया अपन ने 4 का भाग क्यों दिया, ये गणना तो त्रिमासिक थी, 3 महीने से गणना होने वाली थी, और अपन ने भाग 4 का दे दिया। ये कैसे हुआ, ये इस प्रकार से हुआ कि क्या होती है, एक साल के अंदर 3 महीने से गणना होती है, तो एक साल में कितनी बार गणना हो जाएगी, 4 बार गणना हो जाएगी। तो अपन क्या देंगे, दर के अंदर 4 का भाग दे देंगे, जो अपने पास रेट है उसमें 4 का भाग दे देंगे, तो अपनी रेट हो जाएगी 4%। आगे बात समझ में। अब आगे कैसे करेंगे, 3 साल का ब्याज निकालना है चक्रवर्ती, वो निकाल लेंगे। अपने पास दर आ गई, समय आ गया, और मूलधन है ही। तो एक तरीका तो अपने पास ये है, 24 गुणा 104/100 गुणा 104/100 गुणा 104/100। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। इसको काट के जो आएगा वो अपना क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 40%, 4% बराबर क्या है, 1/25। क्या होता है, 1/25 होता है। तो ये तो हो गया अपना मूलधन है, ये क्या हो जाएगा, 25 पर 1 रुपये ब्याज हो जाएगा। 4% का हो गया 25 पे 1 रुपया ब्याज का। तो इसको लिख देंगे, 25 के कितने हो गए, 26, फिर 25 के 26, फिर 25 के कितने हो गए, 26। फिर यहाँ जो आएगा इनको गुणा करने पे वो क्या हो जाएगा, 24,000 का मान। और जो अपने को निकालना है इससे क्या कर देंगे, गुणा। अभी आपके लिए होमवर्क हो गया, इसकी कैलकुलेशन आपको करके लानी है। कैलकुलेशन जो भी आंसर आए वो मेरे को बता देना। बात आ गई समझ में, इसमें कुछ नहीं करना है। थोड़ी ये दिक्कत आई होगी आपके कि ये 4 बार कैसे हुआ, तो 3 महीने से गणना होगी, तो एक साल में कितनी बार होगी, 4 बार। ऐसे याद नहीं आए तो जितने महीने से गणना हो उसका क्या दे देंगे अपन, 12 महीने में भाग दे देंगे। जो मान आएगा उतनी बार ही क्या होगी, गणना होगी। तो 4 बार गणना होगी तो अपन क्या करेंगे, दर के अंदर 4 का भाग दे दिया और समय को 4 से गुणा कर दिया। तो समय आ गया अपना 3 साल। 9 माह तो 3 साल के कितने हो गए, 3 टुकड़े हो गए ना। तो समय आ गया अपना 3 साल, दर आ गई 4%, और फिर आगे आप निकाल ही लोगे। फिर इस प्रकार से करना, चाहे इस प्रकार से करना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, जब चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक आधार हो और 3,500 रुपए की धनराशि हो, x% क्या हो, प्रतिवर्ष दर हो, तो 2 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है, 4,235 रुपए हो जाती है। वही धनराशि, जो धनराशि यहाँ दी हुई है वही धनराशि क्या होती है, 2 से ही 1/2 वर्षों में 2x प्रतिशत दर से क्या होती है, प्रतिवर्ष क्या होती है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर होती है। तो वह बढ़कर राशि कितनी हो जाएगी, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 3500 रुपए है, वो क्या है 2 साल में x% की दर से 4,235 रुपए हो जाते हैं।
वही धनराशि कौन सी 3500 रुपए ही 2.5 वर्षों में दर क्या लगेगी 2x लगेगी। जो ये दर आएगी अपनी उससे क्या हो जाएगी डबल क्या लगानी है दर। और ब्याज गणना कौन सी करनी है प्रतिवर्ष वार्षिक गणना करनी है। और अपने ज्ञात क्या करना है चक्रवृद्धि ब्याज की दर। ठीक है ब्याज की दर अपन निकाल लेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले में क्या करेंगे सबसे पहले अपन निकालेंगे ब्याज की दर। उसके बाद में क्या करेंगे उस ब्याज को करेंगे अपन जो दर आएगी उस दर को करेंगे डबल। फिर क्या निकालेंगे 2.5 साल के लिए दोबारा निकालेंगे। तो चलो करते हैं आप करने की कोशिश करना इसको वीडियो पॉज करके फिर मैं बताता हूं। अपना क्या है इसमें दिया है मिश्र धन कितना दिया है 4235 रुपए बराबर किसके है 3500 गुणा 1 प्लस आर बटे कितना हो गया 100 की पावर क्या हो जाएगी 2। क्यों ही 2 वर्ष के लिए अपने को दिया हुआ है। अब क्या करेंगे ये 35 आ जाएंगे इसके नीचे और इधर हो जाएगा ये 100 प्लस आर बटे 100 की पावर क्या हो जाएगी 2। अब क्या करेंगे पहले तो इसको काट लेंगे। तो पहले 35 का भाग दिया 3500 में तो ये जाएगा 100 बार ऊपर दिया 35 एकम 35 कितने बच गए 7 बच गए। तो 35 दूनी कितने हो गए 70 3 बचे तो ये हो गए 35। तो 35 एकम 35 तो ये कितने हो गए 121 बटे 100 हो गए अपने पास। अब इसका स्क्वायर उठाने के लिए क्या करेंगे इधर रूट ले लेंगे अपन। इसका स्क्वायर उठाने के लिए इधर रूट ले लिया। तो 121 किसका होता है 11 का और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। 111 का क्या होता है स्क्वायर होता है 121 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। तो ये कितना आ गया 11 बटे 10 हो गए बराबर क्या है 100 प्लस आर बटे 100। अब 100 को अपन ने गुणा किया 11 से इसको ले जाएंगे ऊपर तो ये हो जाएगा 1100 बराबर इसको गुणा किया इधर 10 को गुणा किया इधर 100 से तो ये कितना हो जाएगा 1000 प्लस 10 को गुणा किया किससे आर से तो ये क्या हो जाएगा 10 आर। अब इधर क्या बच गया देखो आगे इधर 1000 को लेके अपन इधर तो 1100 से 1000 माइनस किए तो कितना बच गया 100 बराबर क्या हो जाएगा अपना 10 आर। क्या हो गया 10 आर। तो आर का मान क्या हो जाएगा इधर 100 में क्या भाग दे देंगे 10 का तो आर का मान कितना आ गया आर बराबर क्या हो गया अपने 10%। दर कितनी आई दर आई 10%। अब दर को क्या करना अपने को डबल करनी है। तो दर को डबल करने पे कितनी हो जाएगी 10 गुणा 2 बराबर क्या हो गई 20% की तो अपनी हो गई दर। ठीक है अब कितने वर्षों के लिए करनी है अपने को 2.5 साल के लिए। तो पहली साल की दर कितनी हो गई 20 हो गई। फर्स्ट की सेकंड साल की कितनी हो गई 20 हो गई और थर्ड की कितनी हो जाएगी थर्ड की हो जाएगी 10। क्यों हो जाएगी क्यों ये आधे साल की है। तो 20 को क्या कर देंगे 20 गुणा 1/2 तो 2 से क्या ये एक बार 2 से ऊपर काटा 20 को तो ये 10 बार तो कितनी आ गई दर आ गई 10% आ गई। ये दर कितनी है 20% और ये कितनी है 10%। अब अपन क्या कर लेंगे इनको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करो देखिए अब तो कर ही सकते हो आप कितनी बार करवा दिया करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके फिर बताऊंगा आपको। वीडियो पॉज करो और करने की कोशिश करो इधर। चलो आगे मैं बताता हूं ये कैसे होगा। 3500 गुणा 120/100 गुणा 120/100 गुणा 110/100 जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा अपना मिश्र दर। अब तो कर लेना 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है इधर ये 0 से इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया इससे ये हो गया इससे ये हो गया। तो अब कर लेना भाई आप सॉल्व कर लेना इसको। कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। 12 गुणा क्या बचा है 12
गुणा 11/10। इसको सोल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।